बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ निकली। बताओ भला, मुझे धोखा दे रही थी। मैं दिल का बुरा इंसान नहीं हूं। मैं ही बताता हूं क्या क्या गलतियां की हैं तुमने। पहली, मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, और दूसरी, मुझे चीट करने के लिए ढंग का प्लान तक नहीं बनाया। दो नेगेटिव्स मिलकर एक पॉजिटिव बन जाते हैं। अगरचे यहां फिलहाल तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं, मगर कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो देखो, मेरी बात समझो, ये लोग तुमसे भी ज्यादा तेज लोग हैं। खामा मुसीबत मत लो, या फिर हम एक काम करते हैं, हम पैसे आधे आधे कर लेते हैं। तुम्हें फजूल में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इतनी हमदर्दी मत करो मुझसे, वरना मुझे रोना ना आ जाए कहीं। माजरत। यरहमकुल्लाह नहीं कहोगे? या हरमकुल्ला। यरहमकुल्लाह। अब जाने का वक्त है। यहां से बिल्कुल भी मत हिलना, बस मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूं। मर गया ये? सुनो सुनो, तुम सही कह रहे हो। ये सारे पैसे तुम्हारे ही हैं। मुझे इसमें से एक पाई भी नहीं चाहिए। बख्श दो मुझे। ये ऑफर कबूल नहीं मुझे। प्लीज खुदारा, मेरी जान बख्श दो। गलत किया मैंने, मुझे शैतान ने वरगला दिया था। गलत किया है मैंने। बच्ची को छोड़ दो और सारे पैसे लेके चले जाओ। मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। हरगिज नहीं। अगर छोड़ दिया मैंने और ये बात लोगों को मालूम हो गई तो सब कहेंगे कि तलाश एक औरत से धोखा खा गया। ये मेरा उसूल नहीं है। मुझे माफ। जो धोखा देगा वो सजा पाएगा। मत मारो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे छोड़ दो। मैंने पूरी जिंदगी में किसी धोखेबाज को नहीं बख्शा। जाने दो मुझे। फिलिस, काश के तुम इससे फायदा उठाने के लिए जिंदा रहती। अल्लाह बरकत दे। बहुत जहमत ना हो तो एक गिलास पानी मिल जाएगा? पानी पीकर निकलूंगी, बस देर हो रही है। हाँ क्यों नहीं। निगार, नहीं रहने दे, मैं लेकर आती हूँ। आपा भी नहीं है ना, तो वो मसरूफ होगी।
या अल्लाह रहम कर मेरे हालात पर। समझ गई होगी कि मुझे अब जवाब चाहिए तुमसे, वो जवाब जो अब तक नहीं मिला मुझे। कल रात कहां थी तुम? इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी फातिमा आपा। नहीं, अभी बात होगी। आपने सुना था ना कि वो जाने वाली हैं, तो अच्छा मुझे किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए। हाँ, और इस बार हरगिज भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, समझ गई? मैंने नहीं कहा था कि मैं फातिमा आपा के घर थी। ये तो और भी घटिया हरकत है। उस फरिश्ता सिफ्त औरत मलिक आपा से भी तुमने झूठ बुलवा दिया। बोलो अब क्या कहना है तुम्हें? कल रात कहां थी तुम रेहान? अगर इसका कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं। तुम खुद को इल्जाम मत दो बेटा। सोना की तबीयत तो तुम जानती ही हो। उसे पता चल गया तो सोचो क्या होगा। चलने की उसकी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसे मत बताना। सोना को मेरी बीमारी के बारे में मेरी आखिरी सांस तक नहीं पता चलना चाहिए। हरगिज़ नहीं बेटा। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। देखिएगा कि आपको कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। आमिर को, कम से कम आप आमिर को तो बता सकते हैं, या फिर जावेदा आंटी को। उन्हें मालूम होगा तो आपको इलाज के लिए बाहर लेकर जा सकते हैं। किसी एक को भी मालूम होगा तो सब जान जाएंगे। आमिर सोना से कुछ नहीं छुपा सकता। रेहान, ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। चुप क्यों हो? बोलो, कुछ तो बोलो खुदा के लिए। फातिमा आप वेट कर रही हैं। जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते तुम। मेहमान जा रही हैं, यही बताना था बस। तुम काफी डाउन लग रही हो। हाँ, तो उन्होंने मेरे सर पे मारा था। मैंने मना भी किया था तुम्हें। खुद सोचे जरा, क्या मैं रुक सकती थी? तो अब अपनी हालत देखो। मिशाल गायब है। मिशाल समझ नहीं रहे आप? क्या समझाना चाह रही हो तुम? कितनी डरी हुई और सहमी हुई होगी।
कहाँ वो बच्ची? कहाँ छुपाया फिलिस? यह बच्ची को लाई ही नहीं थी यहाँ। कुत्तों को खिला दूंगा तुम्हारी लाश। जी भाई। यहां बच्ची नहीं है। हमसे झूठ कहा फिलिस ने। उसने झूठ बोला? आपने पूछा था उससे? हाँ, पूछ लिया था। ठहरो, बच्ची यहीं पर थी लेकिन भाग गई शायद। ढूंढो उसे, वो किसी सूरत घर न पहुंचे। मिल जाए तो बताना मुझे। वेलकम स्वीट हार्ट। शुक्रिया। कॉफी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? छोड़ो ये सब, बस डॉक्यूमेंट दिखा दो मुझे। तुम्हें यकीन नहीं आएगा जब देखोगी जमरे, इसलिए कह रही हूँ कुछ पी लो पहले। अल्लाह अल्लाह, ऐसे क्या अहम चीज हो सकती है? रियान की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बताऊँ मैं, तुम खुद ही देख लो। मगर हम दोनों के बीच है ये। अब तुम इतना तजस्सुस पैदा कर रही हो तो देख ही लेती हूँ मैं। बस ये पेज देख लो, तुम्हें इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स अहम हैं या नहीं। ये कैसे मुमकिन है? रिलैक्स रहो जमरे। किस किस को मालूम है? वकील साहब जिस तरह इन डॉक्यूमेंट्स को छुपा रहे थे, मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को मालूम होगा। जावेदा आंटी को भी नहीं मालूम ये बात तो युंजा उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ उनको नहीं बताओ जमरे, अभी नहीं। आपकी मेहमान को रुखसत कर दिया। अच्छे तरीके से रुखसत किया है ना? जी, इतनी इज्जत दी कि वो खुद को मलका बरतानिया समझने लगी। वो थी भी बहुत अहम गेस्ट। बहुत अच्छा हुआ वो आ गई। बाय गॉड, मेरा मूड अच्छा हो गया। तो मैंने सही किया ना, यानी जो आपको मैंने बताया? शुक्र करो मेरा मूड अच्छा है, वरना तुम्हें बहुत सख्त सजा देती इस लापरवाही की। जाओ यहाँ से। शायद वो ना हो सके जो मैं चाहती हूँ, मगर इस लव स्टोरी में दरार तो डाल दी। देखती हूँ अब वो कमार क्या वजाहत देगी। वैसे भी मैंने आमिर के जहन में शक का बीज बो दिया। चलो खैर, सुहेला से मिलने का वक्त भी अब आ ही गया है,
इसी बहाने जमरे से भी मिल लूंगी। अभी तो नाम लिया था जमरे का और उसी की मिस कॉल आई हुई है। हेलो जमरे डियर, तुमसे बात करनी बहुत जरूरी। जमरे, मुझे वैसे भी तुम्हारी अम्मी से तो मिलना ही है। अगर तुम कहो तो वहीं मिल लेते हैं। बोलो, सुन रहा हूं मैं। ऐसा क्या अहम मामला था कि रात भर तुम्हें घर से गायब रहना पड़ा? क्या पूछ रहा हूं मैं? नहीं बता सकती हूं मैं। क्या मतलब नहीं बता सकती? मेरी तरफ देखो। रेयान, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। यार, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम मुझे बताओ, ऐसा क्या अहम था जो मुझे भी नहीं बता सकती थी तुम? हाँ, जरूर जिंदगी मौत का मसला होगा जो तुम इतना खींच रही हो इसे। हाँ, बस तो ठीक है, खत्म सब। डिवोर्स ही होगी अब। अपनी जान को घुमाने ना ले गया तो मार देगी मुझे। हाँ, शुक्र आमिर साहब आ गए इस वक्त। ये आमिर साहब तो फरिश्ता बन के आ गए इस वक्त। सुनिए आमिर साहब, बाद में बात करेंगे सफर।
हेलो आतिश साहब, मैं आमिर। फौरी तौर पर एक डिवोर्स एप्लीकेशन तैयार करनी है। जी अभी? जी मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मेरी टेबल पर रख दीजिएगा। आमिर साहब ने तो बात ही नहीं सुनी। कोई अमीर दोस्त तो है नहीं मेरा, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो भाईजान, वो जो उधार पैसे देता है, मुझे उससे मिलवा सकते हैं आप? हाँ प्यारी बच्ची, कहाँ छुपी हो तुम? तुम्हारी मदद करने आया हूं मैं। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। अच्छा एक गेम खेलें? हाँ, सेब कहूं तो बाहर आ जाना, आड़ू कहूं तो छुपी रहना। चलो अब रेडी हो जाओ। सेब, सेब कह रहा हूं बेटा। लानत है। हाँ बोलो जफर। यार क्या हो रहा है ये? आतिश साहब मिले थे अभी, डिवोर्स पेपर्स तैयार कर रहे थे। हाँ ये वो काम है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बस बहुत हो गया जफर, खत्म करता हूँ सब। ठीक है, आ जाओ फिर बात करते हैं। इजी हो जाओ अभी। हद है यार। एजुकेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं हमने। वैसे तो अभी बहुत से एरियाज़ हमने टच ही नहीं किए हैं, मगर इस अरसे में आपकी सपोर्ट से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। अगर आपकी मेहनत को इससे कंपेयर करूं, इसके सामने मेरी सपोर्ट ज़रा बराबर भी नहीं। क्लब के बोर्ड मेंबर्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है आपके कोऑपरेशन को। उनकी तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया। अभी तो आगाज़ है, बहुत कुछ होना बाकी है। बल्कि अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा सपोर्ट करती रहूँगी आपके क्लब को। अगर पॉसिबल हो तो मुझे अपने हर इवेंट में शामिल कर लिया करें। हाँ पॉसिबल तो हो सकता है, मैं बात करती हूँ बोर्ड मेंबर्स से। हाय, हेलो मेरी जान। जेमरे मेरी जान, तुम हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत शुक्रिया जावेदा आंटी। और बताएं क्या बातें कर रही थी आप दोनों? बस क्लब की एक्टिविटीज़ पे बात कर रहे थे। हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ एक्सक्यूज मी, मुझे एक कॉल करनी होगी, क्लिनिक से फ़ोन आ रहा है। प्लीज़ प्लीज़ गो अहेड। मैं इतनी देर अपनी जेमरे बेटी से बात कर लेती हूँ। जेमरे मेरी जान, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? एक मसला हो गया है आंटी। वैसे तो ये बहुत फजूल बात है,
यकीनन आप नहीं जानती होंगी इस बारे में। सुनेंगी तो बहुत हैरान हो जाएंगी। पहेलियां मत बुझवाओ जमरे, मुझे टेंशन हो रही है। रेहान, आमिर उसके लिए पागल हो गया है। रेहान और आमिर, उन दोनों के दरमियान वो दरार डाल दी जो डिवोर्स पे खत्म होगी। यकीन करो। तो ये ले, खुद देख लें आप। क्या? कंपनी के 10% शेयर्स अब रेहान के नाम होंगे। और भी कुछ है आंटी? यानी ये तो बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें फौरन कुछ करना होगा जावेदा आंटी, प्लीज। ये इम्पॉसिबल है। कुछ भी हो जाए ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। जमरे, मुझे फौरन घर जाना होगा। मुझे रोकना होगा इसे। या मेरे खुदाया, दोनों को मार दिया उन्होंने। पुलिस है ये तो। ये जिंदा है? दोनों मर चुके हैं। संभालो खुद को। इजी हो जाओ लैला, इजी हो जाओ। संभालो खुद को। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी विशा। कमाल से उसे ढूंढे। विशा! लगता तो यही है कि मार दिया है दोनों ने एक दूसरे को। जरूर को तीसरा भी होगा। इनको मार के विशाल को ले गए। नन्ही शहजादी, चलो तुम्हारे बाबा के पास ले चलूं तुम्हें। यहां बहुत सर्दी है, तुम्हें भूख भी लग रही होगी। हाँ, चॉकलेट खिलाऊं तुम्हें? क्या ख्याल है? डरो नहीं। अगर जरा भी हिली तो और तकलीफ होगी, समझ गई? कहाँ हैं वो पेपर्स? जब तक तुम नॉर्मल होकर बात नहीं बताओगे नहीं मिलेंगे। जफर, ना कोई बात होगी, ना कोई बहस और ना ही नसीहत। बस अब चैप्टर क्लोज करना है। इतना तो बता दो, हुआ क्या है? पछता रहा हूँ मैं। डैड को गलत साबित करने के लिए रेहान से शादी कर ली। अब पछता रहा हूँ मैं। आ गई तुम्हें समझ? इस एडवेंचर से कुछ हासिल नहीं होगा, बहुत सोच लिया मैंने। अब बात हद से बढ़ चुकी है। तो पहले क्या था? पहले ये था कि वो एक्सप्लेन करती थी, फेस टू फेस बात करती थी मुझसे, शाउट करती थी मुझ पर। मगर इस बार वो चुप है, बिल्कुल खामोश है। समझ रहे हो तुम क्या मतलब है इस बात का जफर? कि उसने हार मान ली है। बस मुझे कोई बात नहीं सुननी। इधर लाओ मुझे 2 पेपर्स।
फोन उठाओ आमिर, फोन। अस्सलाम वालेकुम जावेद आंटी। जफर, क्या तुम आमिर के पास हो? अभी निकला है। पता नहीं आपको बताना सही होगा कि नहीं। क्या हुआ है जफर, मुझे बताओ प्लीज। क्या हुआ है ये तो नहीं मालूम, मगर आमिर ने डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाए हैं। बहुत गुस्से में था। अभी घर क्या है? मैं समझ गई जफर बेटा, मैं देख लूंगी। अब आमिर क्या करने वाला है? जफर बात सुनो, गाड़ी जरा तेज चलाओ प्लीज। तुम तो मुझे समझ सकते हो ना इंजर। इस वक्त मुझे एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो मुझे समझ सके। मैं जानती हूं कि तुम समझ सकते हो। साइन करो। चली जाओ मेरी लाइफ से और जियो जैसे तुम चाहती हो। तुम्हें बहुत से चांस दिए मैंने, बहुत अंडरस्टैंड किया। अब सब खत्म। साइन करो। कर दिए साइन। अब आपको मेरी एक बात सुननी होगी। जब से मैं यहां आई हूं आपने इस शादी का इल्जाम मुझ पे लगाया है, बेइज्जती की, मेरी जलील किया, अपनी हर हरकत से ये जाहिर किया कि आप ये शादी नहीं चाहते हैं। समझा दिया मुझे कि आपकी दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं तो अपने गांव में बहुत खुश थी और शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी मेरी। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मजबूर नहीं कर सकती थी, लेकिन सिर्फ उनके कहने पे मैंने ये शादी की जो मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। आपके बाबा बहुत बीमार हैं, मौत के करीब है।
और मरने से पहले वो सिर्फ ये चाहते थे कि अपनी फैमिली के लिए वो सुकून की दौलत छोड़ जाए, अपने बेटे को जिंदगी भर की खुशियां दे जाए। और इसके लिए जो हल उन्हें नजर आया वो शायद हम दोनों की शादी ही थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूं, और इसीलिए मैंने अपने मामू जान की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी और उनसे वादा कर लिया था कि मैं आपसे शादी करूंगी। कसम खाई थी और ये भी वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये शादी कभी खत्म नहीं होने दूंगी। कसम खाई थी मैंने, कसम। एक बहुत बड़ी और भयानक जेल में एक अरसे तक कैद रही हूं मैं। मेरे कांधों पर जो बोझ था वो सिर्फ मैं ही जानती हूं। और आपकी अम्मी का हर एक जुल्म बर्दाश्त किया मैंने। उन्होंने मुझे धक्के दिए, मारा, मैंने कभी कुछ नहीं कहा और आपके कहने पर मैंने उनसे माफी मांगी। ये सब तो मैं भूल भी जाती, मगर उन्होंने मेरे किरदार पर इल्जाम लगाया। याद है ना आपको वो इल्जाम? बहुत शौक था ना आपको ये बात जानने का कि रात भर मैं कहाँ थी। तो सुने, हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ते हुए एक बाप के पास बैठी थी और आप जब रात भर गुस्से में बैठकर ये सोच रहे थे कि मुझे सख्त से सख्त सजा सुनाएंगे, मैं रो रो के दुआ मांगती रही कि कहीं आपके बाबा को कुछ हो ना जाए। मैं सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि मैंने वादा किया था। सिर्फ एक उस कसम की वजह से मैंने आपका गुस्सा, आपकी नफरत बर्दाश्त की और चुप रही, हमेशा चुप रही। आप जब गुस्से में पागल होकर मुझसे जवाब मांगने के लिए आए थे ना, मैं उस वक्त भी उस कसम के बोझ तले दबी हुई थी।
काश कि उन्हें हर बात सच बता सकती मैं। काश कि सब इतना ही आसान होता। या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा मेरे रब। कैद से रिहाई का रास्ता। हिकमत साहब, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक तो है? पानी देती हूँ आपको। पी लीजिए। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? नहीं जानता मैं। ठीक हो जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। बहुत जल्द सेहतियाब होकर घर जाएंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अब क्या कंडीशन है डॉक्टर साहब? टेस्ट की रिपोर्ट शो कर रही है, लेकिन अब कोई घबराने वाली बात नहीं। और हमारे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है। शुक्र है रब का, दुआएं कबूल हो गई हमारी। एक बात और, पहले जैसे क्रिटिकल नहीं है अब ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मैं जरा इनका चेकअप कर लूं। पापा के पास ले जाए मुझे। क्यों नहीं, ले जाऊंगा बिल्कुल। पहले तो मैं निकाल तो लूं, बस ये हटा दूं फिर चलते हैं। हिलना मत, ओके? क्या हुआ? यहीं पर थी वो। कदमों के निशान विशाल के ही होंगे। किसी और के कदमों के भी निशानात हैं। विशाल के बाद कोई और भी गुजरा है यहाँ से। इन्हें फॉलो करता हूँ मैं। तुम वापस गाड़ी में जाओ। हरगिज़ नहीं जाऊंगी मैं। देखो, मसला मत बनाओ। हमें नहीं पता ये लोग किस तरह के हैं, ना ये अंदाजा है कि कितने हैं। तुम जाओ। लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत देखो, पड़ी। वक्त जाया मत करो, फौरन जाके गाड़ी में बैठो तुम। मुझे किसी भी तरह अपना फोन उठाना होगा वहां से। मेरी जान, मेरी प्रिंसेस। पाँव के नीचे से जमीन खींच ली ना तुम्हारे रयान। ऐसे स्टाइल दिखा रही थी जैसे घर की मालकिन बन गई हो। अब पता चला ना? आई, डरा दिया तुमने सैफर। मैं तो शादी के बाद से हर वक्त डरता रहता हूँ। तुम अब डरी हो? क्या हुआ? अब बस भी करो। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? खुद से क्या बातें कर रही थी तुम? बहू बेगम के साथ बड़े मसले हो गए हैं। बहुत परेशान है आजकल वो। आहा, क्या कर रहे हो सैफर? देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। सैफर, तुम बहुत रोमांटिक हो रहे हो। अच्छा लाओ, दिखाओ जरा क्या है ये। अब हम कल डिनर के बाद रवाना हो जाएंगे। बस फिर सीधा उलदाग। और होटल? 2-4 नहीं, बहुत सारे स्टार्स वाला होटल, जैसा कि तुम हमेशा सोचती रहती हो। अच्छा जरा ये पढ़ो तुम। अम्मी कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना बताएं। क्या बताऊँ, बस एक मसला हो गया है बेटा। बैंक से फोन आया था, उन्होंने परेशान कर दिया है। हैं? कह रहे थे
वो जो हमारा जॉइंट अकाउंट है ना, उस अकाउंट में से पैसे निकाले गए हैं, मगर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। वो तो यही कह रहे थे। अरे मत सुने उनकी बात, फोन पर अक्सर फ्रॉड होते हैं। हाँ बेटा, मैं तो परेशान ही हो गई, सोचा तुम्हें कॉल करके बता दूं। हाँ अम्मी, सही किया आपने। देखिए अब कॉल आए तो मत उठाइएगा, ओके? परेशान मत हो, बैंक वालों से मैं बात कर लूंगा। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा बंद कर रही हूँ फोन, खुदा हाफिज। अम्मी को पता चल गया तो मुझे आग कर देंगी। सैफर होटल तो बिल्कुल मेरी पसंद का है, हीरो है मेरा शौहर। सैफर ही ठीक हूँ मैं बस। अच्छा पप्पी तो दो। ये क्या हुआ? दरवाजा धमाके से ही बंद होता है जब आमिर साहब आते हैं। चाय या कॉफी कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी मोहब्बत से बात की मुझसे, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी। कुछ भी चाहिए हो तो बताना। जरूर बताऊंगी। खुदा हाफिज। चलो भाई, हो गया। अब ठीक हो प्रिंसेस? क्या कहने, शाबाश। चलो अब चलते हैं यहां से। देखा ना, सब ठीक हो गया। चलो तुम्हारे बाबा के पास चलते हैं। जो मैं चाहता हूं वही होता है। विशाल, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल भी मत घबराना। विशाल, मेरी जान, ठीक हो तुम? आओ। लैला आंटी, बहुत डर लग रहा था मुझे। सब कुछ ठीक हो गया है, अब डरने की जरूरत नहीं है। हम आ गए हैं ना, बस अब कोई मसला नहीं है। तुम बिल्कुल सेफ हो मेरी जान। ये है वो आदमी। हथकड़ियां लगाओ इसे। बाबा। हाँ? तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। तुम्हारी खामोशी को मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम्हें एक चांस दिया मैंने, तुमसे पूछा मगर तुमने नहीं बताया। अब ये पेपर साइन करो। कभी साइन नहीं करूंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखिए, इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं। बेहतर यही होगा कि हम इस बारे में बाद में बात करें। रुको।
ये शादी तुम्हारे लिए भी एक मजबूरी ही थी। अब इसे जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों को अपने अलग रास्ते हो जाना चाहिए। देखिए, शायद मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन प्लीज चीजों को थोड़ा वक्त दें और मुझ पर थोड़ा भरोसा करें। क्यों करूं? किस लिए? मैं उस औरत पर भरोसा क्यों करूं जो ये नहीं बता सकती कि सारी रात कहां गुजारी उसने? देखिए, मैं मर सकती हूँ लेकिन ऐसी वैसी कोई हरकत कभी नहीं कर सकती। हाँ तो फिर एक्सप्लेन करो, खुदा को गवाह बनाकर बताओ कि कहां थी तुम रात को। या तो तुम ये पेपर साइन करोगी या फिर वजाहत दोगी, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। समझ गई? मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, आप सच जानना चाहते हैं ना? मॉम, क्या प्लीज आप हमें अकेला छोड़ देंगी? ये हमारी आपस की बात है। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। रेहान कहाँ थी मैं बताती हूँ तुम्हें। जावेदा आंटी प्लीज। बेटा, रेहान कल रात मेरे साथ थी। आप पूरी बात जरा क्लियर बताएंगी प्लीज मॉम? इसमें क्या क्लियर करना है बेटा? मेरी तबीयत खराब हो रही थी। आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ, मगर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मॉम क्या कह रही हैं आप? बेटा, तुम्हारी बहन बहुत सेंसिटिव फेज से गुजर रही है। मैं नहीं चाहती थी वो सारी रात डिस्टर्ब रहे। रेहान ने जब मेरी कंडीशन देखी तो ये मुझे डॉक्टर के पास ले गई। बेहतर होता तुम खुद बता देती मुझे। नहीं बता सकती थी, नहीं बता सकती थी क्योंकि किसी को भी बताने से मना किया था मैंने। ठीक है बेटा, बस मैं अब आराम करूंगी। और हाँ, तुम भी थोड़ा इजी हो जाओ मेरे बेटे। तुम्हारी आवाज कॉरिडोर तक आ रही थी, कहीं सोना ना सुन ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस घर का सुकून बर्बाद हो। मॉम के साथ रही रात भर और उन्होंने बताने से मना कर दिया था। घर का सुकून कहा उन्होंने।
क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो इंजर? पता नहीं अब उनका क्या मकसद है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे पापा को गिरफ्तार मत करें प्लीज। आप सुन रहे हैं ना? कमाल साहब इन्हें रोके। ये आदमी जिसने मेरी बेटी को अगवा किया तुम्हारा बाप है ये? समझ नहीं आ रही आपको क्या? मुझे मालूम है कि आपने बहुत मुश्किल उठाई है, मगर समझने की कोशिश करें अल्लाह के वास्ते यार। मेरे पापा को मुजरिम समझ रहे हैं आप तो। तुम्हारे बाबा? रुके, मत ले जाए इन्हें। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने बच्ची को अगवा नहीं किया, मैंने तो इसे बचाया है। इन्होंने मेरी जान बचाई है। मिशाल, सुन रहे हैं आप लोग? मिशाल की बात सुने, उसने क्या कहा? इन्होंने बचाया इसको। मिशाल बताओ, क्या इन अंकल ने अगवा किया था तुम्हें? बताओ मुझे, किसने अगवा किया था तुम्हें? फिल्स ने, और उनके साथ एक अंकल भी थे। उन दोनों के पास से भागकर यहाँ छुप गई थी बाबा मैं। भारी बैग गिर गया था इस पर, मैंने उसे हटाकर इसे निकाला। बाबा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, आपके पास ही लेकर आ रहे थे मुझे। ऑफिसर, लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेरी बात सुनो, जो तुम्हें मालूम है बता दो हमें। ठीक है, जो मालूम है बता दूंगा मैं। थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं पहले। आप यहाँ क्या कर रहे थे बाबा? और मिशाल तक कैसे पहुंचा? बता दूंगा सब कुछ मैं, थोड़ा सब्र करो। चमरे मेरी जान, मैंने तुमसे कहा था ना, समझने की कोशिश करो। ये बात हम फोन पे नहीं कर सकते, हमें मिल के बात करनी होगी। मेरी मानो हम अभी मिल लेते हैं। चलो ठीक है, समझ गई, मगर शाम को लाजमी आना, मैं वेट करूंगी। हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते। रेहान को इस वसीयत के बारे में कुछ पता चले इससे पहले हमें कुछ करना होगा, भूलना नहीं। जावेद आंटी, आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? मेरा मतलब, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपके साथ थी रात भर? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं इस घर का सुकून हरगिज बर्बाद नहीं करना चाहती। ये मेरा घर था और आज भी मेरा है। जिस दिन तुम गंवार औरत इस घर से दफा हो जाओगी, फिर भी ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहेगा। तो क्या तुम समझ रही हो तुम्हारी खातिर कहा? सीधी तुम सिर्फ दिखती हो मगर हो नहीं। हाँ, एक बात और, आमिर मेरी जान है और मेरी जिंदगी भी। आमिर को मैं परेशान नहीं देख सकती। उसके लिए एक बार तो क्या 1000 बार झूठ बोल सकती हूँ। ये बात कभी ना भूलना कि मैं तुम्हें अपने इस घर में आग कभी भी नहीं लगाने दूंगी। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं करूंगी।
आपको मिशाल के साथ देखा तो गलतफहमी हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि आप लैला के फादर हैं। मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूं। कमाल कहते हैं मुझे। आपने मेरी बेटी को बचाया, आपका बहुत शुक्रिया। माजरत कर रहे हैं? कमाल साहब माजरत कर रहे हैं? ऐसा लगता है सूरज आज मगरिब से निकला है शायद। आपकी आंख जोर से मार दिया था मैंने। हॉस्पिटल ले चलता हूं आपको, वहां डॉक्टर को दिखा देंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं। इतना बूढ़ा नहीं हुआ अभी मैं। आखिर क्यों? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि किसने और क्यों इतनी छोटी सी बच्ची को अगवा किया। खुदा ही जाने। और ये दूसरी बार हुआ है। एक ही नाम जहन में आता है, सुनर अदनर। खुद को इल्जाम देना और बेवकूफों की तरह बिहेव करना बंद करो अब। चुप क्यों थी वो? जब पहली बार पूछा था तभी बता देती। अगर खामोश ना रहती तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। कह देती कि मॉम के साथ थी। मॉम ने मना किया था उसे। बात कर सकते हैं क्या? यकीनन ये भी मुझसे माफी मांगना चाहते हैं। फिर वो भारी बैग मेरे ऊपर गिर गया। कमाल बेटा, भारी बैग गिर गया था इसके ऊपर। कहीं चोट न लगी हो इसे? डॉक्टर के पास लेके चले? परेशान ना हो, डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने। हाँ हाँ। और लैला के सर पे जो चोट लगी थी? और आपको भी तो चोट लगी है जनाब। मेरी जान, और बताओ शरिया दादी को, और क्या क्या हुआ? कॉफी के लिए बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ अब। आप लोग भी आराम करें। इजाजत दीजिए। ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप मिशाल को, हमारी प्यारी बच्ची को सही सलामत बचा कर लाए हैं। आप खाना खाए बगैर नहीं जा सकते जनाब। बिल्कुल, खाना खाए बगैर आप यहाँ से मत जाइएगा। रुक जाए बाबा, साथ खाना खाए हमारे। हाँ, तो फिर मैं डिनर की टेबल रेडी करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मिशाल मिल गई। चलो हम भी हेल्प करवाते हैं मिशाल। बैठिए, तशरीफ रखिए प्लीज। आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मिशाल को कैसे तलाश किया? लैला ने फोन किया। बहुत परेशान थी, रो रही थी। कहने लगी मेरी वजह से अगवा हुई है मिशाल।
कहा किसी भी तरह तलाश करें। आपको नहीं मालूम, मेरी बेटी बिल्कुल पागल है, जो सोचती है कर गुजरती है, बहुत जिद्दी है। मुझे डर था कि मेरी बेटी किसी मसले में ना फंस जाए, ये पागल कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए मिशाल को ढूंढने निकल गया। रेयान कल रात मेरे साथ थी। जाहिर है कि यह हैरानी की बात है एंजर कि उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ थी। और ये भी कहा कि उन्होंने मुझे मना किया था बताने के लिए। ये मेरा घर था और आज भी मेरा है। जिस दिन तुम कमार औरत इस घर से दफा हो जाओगी, फिर भी ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहेगा। मुझे खुश नहीं होना चाहिए। वो आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे नफरत करती हैं और मुझे आमिर की जिंदगी से और इस घर से निकालना चाहती हैं। तुम खुद ही सोचो इंजर कि वो कह रही हैं कि वो उस घर का सुकून कभी बर्बाद नहीं होने देंगी। काश कि उन्हें मालूम होता कि मैं क्यों इतनी असियत झेल रही हूं। मगर आमिर अभी तक सच नहीं जानते। उन्हें मालूम होना चाहिए। मुझे उन्हें ये बात बता देनी चाहिए कि मैं उनकी अम्मी के साथ नहीं थी। उनका ये जानने का हक है। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकती हूँ इंजर। हाँ बोलो जफर। यार वो पेपर्स जो तुम साइन कराने ले गए थे नहीं मिले मुझे। फिक्र हो रही है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ ऐसा ही है जफर। समझा नहीं, क्या हो गया आप? तुम तो कह रहे थे उसने झूठ बोला है तुमसे। मुझसे फिर बहुत बड़ी गलती हो गई जफर। कैसी गलती? वो जो खामोश थी उसकी वजह मॉम है। जावेदा आंटी, उनका क्या कंसर्न? आमिर देखो, मुझे सारी बात खुलकर बताओ। वो मॉम को बचाने की वजह से खामोश थी, क्योंकि मॉम ने उसे मना किया था। अब मुझे बात करनी होगी उससे। या अल्लाह, वो खुद को इल्जाम दे रहे हैं। इंजर, इंजर, इंजर यहाँ आओ, शाबाश, यहाँ आ जाओ इंजर, प्लीज डरो नहीं मुझसे, ठीक है? क्या हो गया? इंजर अचानक पिंजरे से बाहर आ गया। आराम से प्लीज। मेरी जान, यहाँ आ जाओ प्लीज, कुछ नहीं होगा। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरो नहीं। इंजर, इसे वापस पिंजरे में डाल देते हैं।
थैंक यू सो मच। बगैर खुद जानते हुए तुम पर इल्जाम लगाया मैंने। यानी अगर मैं भी तुम्हारी जगह पर होता तो वादा निभाता, खामोश रहता। मॉम के लिए तुमने जो कुछ भी किया। मैं कल रात आपकी अम्मी के साथ नहीं थी। समझा नहीं मैं। सिर्फ मुझे बचाने के लिए उन्होंने आपसे झूठ बोला है। एक मिनट, रुको एक मिनट। यानी मुझे अभी भी ये बात नहीं मालूम कि कल रात तुमने कहां गुजारी है रेहान? नहीं ना? ठीक है, आगे बताओ, बोलो। नहीं बता सकती मैं। उफ मेरे अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा सच में। मैं तो ये समझ रहा था कि मैंने शायद तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी, मगर तुम तो नहीं, ज्यादती तो मुझसे हो गई है आपके साथ। मगर यकीन करें कि वक्त आने पर आपको हर चीज का सच मालूम हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप पर कोई बात आए, ना आपकी इज्जत पर, ना आपकी फैमिली पर। ऐसा कुछ करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। ऐसा कभी नहीं कर सकती। यकीन करें कि मर सकती हूँ मगर कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती हूँ मैं। देखिए, मैं जानती हूँ फिलहाल बात करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं खामोश रही तो ये आपके साथ नाइंसाफी होगी। मगर इस वक्त इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। क्या मुझ पर एक दफा भी भरोसा नहीं कर सकते हैं आप? कहती है मॉम के साथ नहीं थी और बता भी कुछ नहीं रही। ठीक है, खामोश रहे। चलो, भरोसा किया। बाबा कहाँ हैं? वॉशरूम में होंगे। हो सके तो रुक जाओ। मिशाल तुमसे मोहब्बत तो करती ही है और अब वो तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकती। तुम जानती हो उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। बच्ची को सुला दिया तुमने बेटी? बहुत खौफनाक दिन था उसके लिए। सो गई लेकिन मेरा हाथ पकड़ा हुआ था उसने।
मैं आपकी बेटी को समझा रहा था कि जॉब पर वापस आ जाए वो। कल शहर से बाहर जा रही है, वापस आ जाए फिर बात करेंगे इस पर हम। फिलहाल ये थक गई है, आराम की जरूरत है। रेस्ट ना किया तो बीमार हो जाएगी। बेटी तो चलें अब। कमाल साहब को भी सोना है। चलते हैं बाबा। चलो। आमिर ने डिवोर्स के पेपर्स रियान के मुंह पे दे मारे और कहा कि साइन करो इन पे फौरन। काश के वो उसी वक्त साइन कर देती। ऐसे नहीं कहते। इमारत गिरानी हो तो उसकी बुनियाद को हिलाना होगा। सोचो जरा, अगर अभी डिवोर्स हुई तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन कंपनी में रियान शेयर होल्डर फिर भी रहेगी और ऑफिस में आते जाते उन दोनों का आमना सामना भी रहेगा। और वो कितनी मक्कार औरत है इससे तुम बखूबी वाकिफ हो। वो अपनी मासूमियत से फिर से आमिर को अपने जाल में फांस लेगी। बस एक बार हम उससे किसी तरह कंपनी के शेयर छीन लें, फिर बाकी तो बच्चों का खेल है। तो क्या ये मुमकिन है? लगता है हो पाएगा ये। आमिर को जानती हो ना, उसका बहुत बड़ा दिल है। जमरे मेरा बेटा बहुत रहम दिल है, पैसों की तो बिल्कुल परवाह नहीं करता। हाँ ये तो है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? जरूर होगा, क्योंकि आमिर उन लोगों से नफरत करता है जो लालची होते हैं। हम उसे दिखाएंगे कि रियान पैसों की कितनी बड़ी पुजारी है, बल्कि इसके साथ वो कितनी बड़ी छोटी और धोखेबाज है। हिकमत की आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंदी है। आमिर से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। बस फिर आमिर सबसे पहले उससे अपने शेयर्स वापस लेगा। ये तो इजी है। हाँ, कर लूंगी मैं ये काम। हेलो जेमरी, कहाँ पे हो तुम? वो पेपर्स अर्जेंटली चाहिए मुझे। सब जा चुके हैं और मैं अकेली बैठी हूँ। योंजा, देखो जैमरे, अगर वो पेपर्स मैंने भी वापस ना रखे तो मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, आ रही हूँ मैं। ताजी, बेटा चाय लाओ गर्मा गर्म। ठीक है भाई। 2 कप। बेटी, तुमने रोग पाल लिया है, खा जाएगा ये तुम्हें। तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता मैं, समझी? अच्छा खैर, कल जब तुम इजमेर चली जाओगी तो ये बात खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगा सब। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ तब आना वापस। वो घर कुछ नहीं देगा तुम्हें। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बंद है? कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? उफ, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा अभी फौरन। हम मगर कैसे जाऊंगी? आमिर को क्या बताऊंगी?
नहीं, उन्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर उनकी तबीयत मजीद खराब हो गई, अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा कि मैं क्या करूं इस वक्त। बताना ही होगा मुझे। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकती। मैं आज आपको हर चीज बता दूंगी, हर सच बता दूंगी मैं। गुड मॉर्निंग। कोई प्रॉब्लम है? तुम सहमी हुई हो। यही वक्त है, बता दो, हर चीज सच बता दो। बोलो, सुन रहा हूं मैं। आपके बाबा बीमार हैं। बीमार हैं? मैं डैड तो ठीक ठाक हैं बिल्कुल, वो तो शहर से बाहर गए हुए हैं। नहीं नहीं, वो कहीं नहीं गए। बाबा जान, खुश आमदीद।